Assalamu alaikum, dear students. I hope you would be safe and sound inside your homes. Once again, COVID-19 pandemic has putting up a really huge pressure at the global level. Schools are once again going to be closed till the 18th of April, we can say. So till that, we will not waste the time. हम अपना वक्त ज़ाया नहीं करेंगे. हम ऑनलाइन क्लासेस के ज़रिए से अपने इस मिशन को आगे बढ़ाएंगे. तो शुरू करते हैं. आज की पोएम जो है वो है एन इवनिंग वेट विद रेन, जिसको लिखा है वेड पॉल डीप ने. दिस इज द सेवंथ पोएम दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस. एंड बिफोर गोइंग थ्रू द फर्स्ट सेंटेंस ऑफ द पोएम, लेट्स हैव a brief introduction about the poem. The poem An Evening Wet with Rain. An evening, एक शाम wet with rain, जो पूरी गीली हो चुकी थी बारिश की वजह से, was written by a Dogri poet, namely Wedpal Deep. Wedpal Deep is basically a famous Dogri poet जिसने इस पोएम को लिखा है, जिस पोएम का नाम है An Evening Wet with Rain. एक ऐसी शाम जो पूरी गीली हो चुकी थी, हर एक चीज जो थी वो इसे इफेक्टेड हो गई थी, हर कोई चीज जो थी वो वेट हो गई थी, वो गीली हो गई थी बारिश के कारण. द पोएम हैज फोर स्टेंजास. इस पोएम में जब आप इंशाल्लाह अपने टेक्स्ट खोलोगे तो यू विल फाइंड द फोर डिफरेंट स्टेंजास. एंड इन फोर स्टेंजास में 28 लाइन्स यू विल फाउंड. 28 लाइन्स होंगी इनमें. तो दैट मेक्स इट ए बैलड. तो इस तरह से ये जो पोएम है ये एक बैलड है. बैलड इज बेसिकली ए पोएम विच इज हैविंग 28 लाइन्स. ये याद रखना. द पोएट शेयर्स हिज एक्सपीरियंस ऑफ ए रेनी इवनिंग. यहाँ पर पोएट जो हैं वेडपॉल डीप कुछ एक्सपीरियंस, कुछ तजुर्बात शेयर करना चाह रहे हैं एक ऐसी शाम के साथ जो शाम जो थी वो जो पूरी गीली हो चुकी थी बारिश की वजह से. ही वॉक्स थ्रू ए लेन. एक गली से वो गुजरते हैं. एंड फाइंड्स हिमसेल्फ ऑल अलोन इन द ट्वेलाइट. और रात की तारीखी में वो अपने आप को अकेला पाते हैं इस शाम में, जिस शाम को बारिश ने बहुत ही बेहतरीन बनाया है. Initially, the rain and the breeze makes him feel good. लेकिन दो चीज़ें इसको अच्छा महसूस कराने के लिए साबितकार होती हैं. वो एक तो ये रेन बारिश, और दूसरा ब्रीज. ब्रीज का मतलब होता है जेंटल मूविंग ऑफ एयर, जब हवा धीमी धीमी चलेगी. तो जहां तक इस पोएम का सवाल है तो पोएट जो है एक्चुअली ही रिकॉल्स द डेज ऑफ हिज चाइल्डहुड. शायर को अपने बचपन के दिन याद आते हैं. ही फील्स सैड ऑन रिमेम्बरिंग दोज डेज. अब उसके दिल में थोड़ी सी उदासी है उन दिनों को याद करके. ही फील्स डिजेक्टेड. वो थोड़ा उदास है, नाराज है. एंड इज डिसअपॉइंटेड. और वो थोड़ा मतलब नाउम्मीद भी है, क्योंकि जब उसे बचपन के दिन याद आते हैं तो जब बचपन में वो. Assalamu alaikum, dear students. I hope you would be safe and sound inside your homes. Once again, COVID-19 pandemic has putting up a really huge pressure at the global level. Schools are once again going to be closed till the 18th of April, we can say. So till that, we will not waste the time. हम अपना वक्त ज़ाया नहीं करेंगे. हम ऑनलाइन क्लासेस के ज़रिए से अपने इस मिशन को आगे बढ़ाएंगे. तो शुरू करते हैं. आज की पोएम जो है वो है एन इवनिंग वेट विद रेन, जिसको लिखा है वेड पॉल डीप ने. दिस इज द सेवंथ पोएम दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस. एंड बिफोर गोइंग थ्रू द फर्स्ट सेंटेंस ऑफ द पोएम, लेट्स हैव ए ब्रीफ इंट्रोडक्शन अबाउट द पोएम. द पोएम एन इवनिंग वेट विद रेन. एन इवनिंग, एक शाम वेट विद रेन, जो पूरी गीली हो चुकी थी बारिश की वजह से, वाज रिटन बाय ए डोगरी पोएट नेमली वेड पॉल डीप. वेडपॉल डीप इज बेसिकली ए फेमस डोगरी पोएट जिसने इस पोएम को लिखा है, जिस पोएम का नाम है एन इवनिंग वेट विद रेन. एक ऐसी शाम जो पूरी गीली हो चुकी थी, हर एक चीज जो थी वो इसे इफेक्टेड हो गई थी, हर कोई चीज जो थी वो वेट हो गई थी, वो गीली हो गई थी बारिश के कारण. द पोएम हैज फोर स्टेंजास. इस पोएम में जब आप इंशाल्लाह अपने टेक्स्ट खोलोगे तो यू विल फाइंड द फोर डिफरेंट स्टेंजास. एंड इन फोर स्टेंजास में 28 लाइन्स यू विल फाउंड. 28 लाइन्स होंगी इनमें. तो दैट मेक्स इट ए बैलड. तो इस तरह से ये जो पोएम है ये एक बैलड है. बैलड इज बेसिकली ए पोएम विच इज हैविंग 28 लाइन्स. ये याद रखना. द पोएट शेयर्स हिज एक्सपीरियंस ऑफ ए रेनी इवनिंग. यहाँ पर पोएट जो हैं वेडपॉल डीप कुछ एक्सपीरियंस, कुछ तजुर्बात शेयर करना चाह रहे हैं एक ऐसी शाम के साथ जो शाम जो थी वो जो पूरी गीली हो चुकी थी बारिश की वजह से.
He walks through a lane, ایک گلی سے وہ گزرتے ہیں, and finds himself all alone in the twilight. اور رات کی تاریکی میں وہ اپنے آپ کو اکیلا پاتے ہیں اس شام میں, جس شام کو بارش نے بہت ہی بہترین بنایا ہے. Initially the rain and the breeze makes him feel good. لیکن دو چیزیں اس کو اچھا محسوس کرانے کے لیے ثابت کار ہوتی ہیں. وہ ایک تو یہ رین بارش, اور دوسرا بریز. بریز کا مطلب ہوتا ہے جنٹل موونگ آف ایئر, جب ہوا دھیمی دھیمی چلے گی. تو جہاں تک اس پوئم کا سوال ہے تو پوائٹ جو ہے ایکچولی ہی ریکالز دا ڈیز آف ہز چائلڈہڈ. شاعر کو اپنے بچپن کے دن یاد آتے ہیں. ہی فیلز سیڈ آن ریممبرنگ دوز ڈیز. اب اس کے دل میں تھوڑی سی اداسی ہے ان دنوں کو یاد کر کے. ہی فیلز ڈیجیکٹڈ, وہ تھوڑا اداس ہے, ناراض ہے. اینڈ از ڈس اپوائنٹڈ, اور وہ تھوڑا مطلب نا امید بھی ہے, کیونکہ جب اسے بچپن کے دن یاد آتے ہیں تو جب بچپن میں وہ